इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटलिक करेक्टर। तो मेटलिक करेक्टर में हमें पता है कि जो मरकरी है, मरकरी क्या है, एक लिक्विड है, बाकी जितने भी अपने को क्या मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जितने भी मेटल है मरकरी को छोड़ के वो मेटालिक जो प्रॉपर्टी है, मेटालिक करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी जो ट्रांजिशन मेटल है उनके वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, तो इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है ना वो लो होती है, इसलिए वो क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इसने बताया कि एस ऑर्बिटल को छोड़ के इनके डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ns और n-1d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे यूज करेगा, मेटलिक बॉन्डिंग के अंदर यूज करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पे यूज किए जाते हैं, मेटलिक बॉन्डिंग के अंदर। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें डी सेल के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर, उतनी ही ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होती है। और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होगी उसी के कारण क्या होते हैं, ये जो मेटल होते हैं ये क्या मिलेंगे अपने को, ज्यादा हार्ड मिलेंगे, इसलिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी शो करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप इनको देखो तो इनमें अपने को पता है जैसे कि क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, इनमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। जबकि जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो ये इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, या ये बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम देखें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम देखेंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, 3D ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम का ज्यादा होगा, फिर मैग्नीज का डाउन हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज के बाद में फिर आयरन का बढ़ेगा। ठीक है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि ये तो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, फिर अगर आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में देखो तो इसी तरह मोलिब्डेनम का ज्यादा होता है, पर जो टेक्टेनियम है उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह टंगस्टन का क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, रिहीनियम। ठीक है, आरी, यानी ये डिक्रीज होता जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, ये कह रहा है कि अगर आप देखोगे तो जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट जैसे ये मैग्नीज, टेक्टिनियम, रेनियम तक पहुंचेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे, जो कि इनका क्या होगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के बाद ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग के अंदर नहीं देते, जिससे क्या होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डाउन होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। दूसरी बात हमें पता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी। और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, उतनी ही ज्यादा क्या होती है, हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी होती है। क्योंकि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी किस पे डिपेंड करेगी, ये भी मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी। और वो किस पे डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्डिंग, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर जितने ज्यादा ये बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। मेटालिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये है मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद